कैसे हैं आप लोग? तुम्हारे मन में टेस्ट को लेके कोई सवाल हो, किसको लेके? तो अच्छे से सोच लो। मैं 2-3 सवालों के आंसर देना चाहता हूँ एंड आई एम गुड एट इट, डोंट वरी, आई विल गिव यू लॉजिकल आंसर। ठीक है? तो बेसिकली टेस्ट को लेके, जैसे टेस्ट को लेके तुम्हारी ना बहुत अलग तरह की समस्या होंगी। जैसे क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम जो पेपर देते हो, अगर वही सवाल, मान लीजिए तुम 180 सवाल करते हो एग्जाम में और 180 में से तुम्हें एग्जाम में 100 सवाल आए, कितने आए? 100। क्या वही 180 सवाल अगर तुम घर पर करते तो क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता कि 130 कर सकते थे? है कि नहीं? सबने एक साथ बोला। यानी कि 30-40 का गैप तुम्हें सिलेक्शन से बाहर कर देता है। यस और नो? अगर तुम 180 में से 130 सवाल आते थे, मैं मानता हूं हो सकता है 25-30 नहीं आते हो, ये नंबर्स वेरी करते हैं अलग अलग बच्चों के लिए, बट ये जो गैप है जो आप घर पर कर पाते हो पर एग्जाम में, इसमें हमारा टीचर का कोई रोल नहीं है। अगर आपको सवाल आता था, हमारा धर्म क्या है कि आपको ऐसे थ्योरी पढ़ाएं, ऐसे प्रैक्टिस कराएं कि आप सवाल कर पाओ। यस और नो? यस सर। अब आप उस सवाल को घर पे तो कर पाते हो पर एग्जाम में नहीं कर पाते, ये किसकी समस्या है? अच्छा, इस समस्या का एक कारण है कि बहुत सारे, वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने वो ढूंढ रखा है? तुम ऐसा क्यों होता है तुम्हारे साथ, वो मैं जानना चाहता हूँ। 2-3 सवाल ऐसे पूछूंगा, क्या मेरा सवाल समझ में आया? तो मैं करता रहूंगा जो मैं आपको कर रहा हूँ वो उसके, पर मैं उसके साथ आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है कि नहीं? तो बेसिकली रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। आइए प्लीज मैम, आइए एक बार तालियां बजा दीजिए अपने सभी। आइए सर, आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। हेलो, चेक 1 2। यार इतनी ताली मुझे तुमने तो छठी टीचर। अच्छा, तुम भी वो सवाल पूछना चाहते होगे जो मैंने तुमसे पूछा था कि कितने लोग नहा के आए? क्यों सर? सर तो बहुत डिसिप्लिन लगते हैं मुझे, ATR सर भी लगते हैं, शोभित सर लगता है मुझे कभी कभी कम नहाते होंगे। तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या? सर नहाए नहीं नहाए आगे? अर्पित सर पे भी मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं सर कि वो सिल्वर समझे क्या? मेरे को लगता है भरत सर तो रोज नहाते होंगे, है ना सर? दो बार ना। क्या रेनिवेज, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सो मेरे को जो बताया गया प्लान ऑफ एक्शन अपने वज्र और जो आप हर साल बनाते हैं, आप सब लोगों ने उसको मेहनत करके बनाया है। मैं तो एक मुखौटा हूँ जो उसको प्रेजेंट करने आया हूँ। बाकी मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, बहुत मुझे नहीं पता था इतने सारे एजुकेटर आने वाले सर। तो जस्ट आफ्टर लॉन्च मैंने इनको बोला अगर आप लोगों के पास समय हो तो मैंने इनको कुछ सवाल सोचने के लिए बोला है। मैंने इनको बोला कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम एग्जामिनेशन में अगर 180 सवाल में से तुम्हारे 100 सही होते हैं, पर अगर वो 180 सवाल तुम घर पर करते तो तुम 130-140 कर पाते। तो जो 30-40 का गैप है वो तुम क्यों छूट जाता है एग्जामिनेशन में, उस पर थोड़ी सी अपन बात करेंगे। तैयार है क्या सब लोग? तो पहले एक बार अपन जो टेस्ट सीरीज जो अपन ने दोनों जो बनाई है, वज्र टेस्ट सीरीज और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, उसके बारे में आपको बताता हूँ। आप सब लोगों ने ये बनाई, एक बार सभी को धन्यवाद दीजिए, तो जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो मैं कहीं अटक जाऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि इसमें आप लोगों ने क्या क्या करा है, फिर अपन वापस सर के पास आ जाएंगे। तो नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय। आज हम आए हैं, एक बहुत फेमस टेस्ट सीरीज है जो हमारी नीट की बहुत हर साल से चलती है, नीट होम टेस्ट सीरीज के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक्स टू एवी सर, एंटायर टीम सर, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। जहाँ तक मुझे याद है 10,000 के ऊपर वो बिक चुकी हैं, 10,000 स्टूडेंट्स हैव परचेज्ड इट एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड फीडबैक। एरलेस पेपर्स आप लोगों ने बनाया, नीट होम टेस्ट सीरीज जिसमें 22 टेस्ट थे, तुम लोगों ने देखी होगी, यस और नो? तो दैट इज वंडरफुल थिंग। उसके बाद 2 टाइप की टेस्ट सीरीज और आ रही है, वन इज ब्रह्मास्त्र एंड सेकंड इज वज्र, है ना? तो तुम लोगों के लिए भी होगी, इन बच्चों के लिए भी होगी सर वो, बिल्कुल है ना? तो तुम लोग बच्चों के लिए भी होगी। तो वज्र और ब्रह्मास्त्र में कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। 24 लाख बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, कितने? मैं अगर उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, कैटेगरीज कई तरीके से डिवाइड करी जा सकती है बच्चों की, अगर मैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो 24 लाख में से 2.5 लाख और 50,000, मतलब 1 to 50,000, 50,000 1 to 2.5 लाख एंड 2.5 लाख एंड अबव। अगर ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं तो 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं
कितने? ये वो होते हैं जो रोज 10 से 12 14 घंटे पढ़ रहे होते हैं, मतलब इनके एफर्ट में कोई कमी नहीं होती। 2.5 लाख के ऊपर वाले जो होते हैं तो पढ़ते ही नहीं, है ना। 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो रोज पढ़ाई, वो तुम्हारी तरह रोज नहाते हैं, रोज क्लास आते हैं, रोज होमवर्क करते हैं, रोज सारा काम करते हैं, यस और नो? मोस्ट डिसिप्लिन बच्चे। पर क्या 2.5 लाख एमबीबीएस सीट्स हैं क्या? 2.5 लाख एमबीबीएस सीट्स नहीं है। तो यानी कि 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। इस 2.5 लाख बच्चे में से जो ये यानी कि 2.5 लाख बच्चे पूरे के पूरे वो जो रोज 12 घंटे पढ़ते हैं, क्लास जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसमें से जो 50,000 बच्चे जो मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, टॉप 50,000, ये वो बच्चे होते हैं। ईमानदारी से मैं तुम्हें कह रहा हूं, इन 2.5 लाख में और इन 50,000 में मेजर डिफरेंस ये है कि 50,000 बच्चे कम से भी कम पूरे साल में 50 से 60 से ज्यादा टेस्ट देते हैं, और टेस्ट देने के बाद उन्हें एनालिसिस, ये मजाक की बात नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। पिछले साल नव्या की जो इसकी 71 रैंक आई थी, उसका आप इंटरव्यू देखोगे तो बार बार एक ही बात बोलेगी आपको कि उससे पहले साल वो ये गलती करती थी कि टेस्ट पेपर कम देती थी, और देती भी कम थी, और एनालिसिस। टेस्ट पेपर देना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी रियल चेकिंग कहां पर होगी? घर पे प्रैक्टिस पे कि क्लास में कि टेस्ट में? कहां पे होगी? क्लास में। को समझ में आ रहा है? कोई फायदा नहीं, दुनिया नहीं मानती इस बात को। घर पे आपसे सवाल हो रहे हैं, दुनिया नहीं मानती इस बात को, यस और नो? आपसे सवाल क्या टेस्ट में हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों को टेस्ट से डर लगता है तो टेस्ट देना कम कर देते हैं। अरे जिस चीज का डर है हमें सबसे ज्यादा, पर वो देना जरूरी है। कि डर कम तब होगा जब हम उसे ज्यादा से ज्यादा देंगे। मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूं, कम से भी कम तुम्हें 40 से 50 टेस्ट से ज्यादा देने चाहिए, और उनको एनालिसिस भी करना चाहिए। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे यस और नो? जिन बच्चों को नहीं पता, अभी 2-3-4 दिन पहले हो सकता है तुम में से कहीं ने वीडियो देखी हो, मैंने एक वीडियो बनाया लास्ट 150 डेज। नहीं देखा तो उसे जरूर देखो। उसमें 5 चीजें तुम्हें कहां टाइम इन्वेस्ट करना है, उसमें मैंने सेम बात टेस्ट के लिए भी बोली। तो मैं बोल रहा हूं टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि एक तो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आई है, एक वज्र आई है, आप दोनों ले सकते हैं, दोनों का पर्पस अलग अलग है। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है, इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में अगर अपन बात करें तो 6 सेमी मेजर टेस्ट है, मतलब पार्ट टेस्ट है। कैसे टेस्ट है? पार्ट टेस्ट है। और 14 फुल सिलेबस टेस्ट है। कैसे टेस्ट है? उसका पूरा आपको नजर में आएगा कि कैसे कैसे होने वाले। तो 6 सेमी मेजर टेस्ट हैं, जिसमें बेसिकली एनसीईआरटी के 11th 12th और जो आपके चैप्टर वाइज अलग अलग है, उसका पूरा प्लानर है। ये 4 जनवरी से चालू होगा। कब से? तो 2 टाइप की टेस्ट सीरीज है, वन इज ब्रह्मास्त्र एंड वन इज वज्र। तो मोशन की अल्टीमेटली 3 टाइप की टेस्ट सीरीज चल रही है। कौन कौन सी? एक तो तुम्हारी जो रेगुलर चलती है वो, एक अपनी ब्रह्मास्त्र, एक अपनी वज्र, और एक नीट होम टेस्ट सीरीज। हमें कुल मिलाकर टेस्ट कितने देने? 50 से ज्यादा। कुछ तो तुम्हारे यहाँ पे होंगे, कुछ इस तरीके से देने, ठीक है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, स्पेशली नीट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, यस और नो? अरे पक्की बात, क्या हम सब लोग 50,000 टेस्ट देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? टेस्ट से घबराएंगे? भले नंबर कम आए, आईना दिख जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात? वो कहते हैं डर के आगे जीते, जितने ज्यादा टेस्ट दोगे उतना डर कम होगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। तो जो 4 जनवरी से टेस्ट चालू हो रहे हैं, उसमें जैसे OMR मोड में भी होगा, ऑनलाइन उस पर भी होगा, और जो अपना BTS का अवेलेबल सेक्शन है, जो BTS का सेक्शन है कहां पर? ऐप पर, वहां पे भी आपको पूरी टेस्ट सीरीज दिखाई देगी। तो OMR मोड मतलब जो मान लीजिए कोटा सेंटर पे तो कोटा पे आके दे सकते हैं, और डिफरेंट सेंटर्स पे तो वहां पे जाके दे सकते हैं। उसके अलावा ये तुम्हारा पूरा प्लानर है। जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं उनको PDF पूरी मिल जाएगी। दिस इज द प्लानर, जो 4 जनवरी को होगा, फिर 18 को होगा, फिर 1 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर 22 को होगा, फिर 1 को होगा। ऐसे तुम्हारा पूरा चलता रहेगा। तो 12th का सिलेबस आएगा, जैसे ये वाला जो टेस्ट है इसमें तुम्हारा मार्च 1 को पूरा सिलेबस आएगा। जो आपके एजुकेटर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सब एक्सपीरियंस्ड है। लास्ट ईयर भी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, जबकि पेपर बिल्कुल अलग आया था, मैं आपको कमेंट्स पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पेपर अलग आया था, और इसके लिए मैं बधाई का पात्र नहीं हूँ, पूरी नीट डिवीजन बधाई का पात्र है। पिछली बार भी जो टेस्ट सीरीज बनी थी उसमें जो भी पेपर, जबकि पेपर टफ आया था कि नहीं आया था, फिर भी बहुत सारे सवाल, मैंने मान लो 60-70% सवाल ब्रह्मास्त्र सीरीज से रिपीट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सिमिलर नेचर के सवाल। जेई में इतनी परसेंटेज रिपीट नहीं हो पाती, बट नीट में इतनी रिपीट अगर उसको अनुभव से बनाया जाए, तो इसे टेस्ट पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आपको 8 मार्च, 15 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 22 अप्रैल, आपको डेट्स दिखाई दे रही। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज की पूरी प्लानिंग है। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है ये 134 आउट ऑफ 80 मैच, जो ये बेसिकली लास्ट ईयर का जो कंपैरिजन है, ये बेसिकली वो वाले सवाल हैं जो 180 सवाल में से 134 किससे मैच हो गए? पेपर से। और ये मजाक की बात नहीं, सब लोग ये करते हैं। एग्जैक्ट मैच का मतलब ये नहीं कि तुम एक डेटा सेम होगा, बट मान लीजिए ये सवाल पूछा गया है कि रिएक्शन टाइम इतना होना चाहिए, कार आके टकरा जाएगी, ये बताइए क्या होगा। क्या ये सवाल अगर थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज में या सेम अलग डेटा के साथ पूछा गया है, क्या सवाल सेम है? तो बेसिकली आप समझ लो 134 में एग्जैक्ट सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैच
इसको लाइटली मत लेना, पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर देने से अपने सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इस बात को याद रखना। और उसके बाद एक और बात बोलना चाहता हूं, टेस्ट पेपर के को देकर अगर एनालिसिस नहीं करा तो कोई फायदा नहीं। टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तुम बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो देखते रहते हो, फनी वीडियो देखते रहते हो, काम की वीडियो देखिए, उसमें राइट रॉन्ग अनअटेम्प्टेड, उसमें कहां पे क्या क्या गलती करते हो, कैसे एनालिसिस करनी चाहिए, ये बहुत 3 घंटे के पेपर देने के बाद 2 घंटे एनालिसिस करनी है। कितने? कम से भी कम। गलती ढूंढनी, मैंने क्या गलती करी, ये सवाल क्यों गलत करा, मेरे में क्या तकलीफ थी, बहुत सारे कारण हैं उसमें। करीब मैंने 17 कारण बताए मेनली जो बच्चे गलत करते हैं, उसमें से ढूंढो तुम कौन सा गलत करते हो। खैर, तो एनीवेज उस पर मैं भी ज्यादा नहीं जाता हूं। तो इतना बेसिकली पूरा का पूरा मैच हुआ था। ये अलग अलग जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज थी उसकी पूरे लेवल बताया गया, तो इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। प्राइसिंग तुम देख लेना, प्राइसिंग को अभी छोड़ते हैं। ये ऑफलाइन की प्राइस है, जो बच्चे बाहर के हैं उनके लिए, और ये स्कैन कोड के लिए है। वापस आ जाते हैं, नेक्स्ट अपनी टेस्ट सीरीज कौन सी? वज्र। बहुत सारे बच्चे क्या है, पार्ट टेस्ट की बजाय कुछ बच्चे ऐसे भी टेस्ट देना चाहते हैं और दोनों मिक्सचर भी देना चाहते हैं। तुम में से भी कुछ ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं कि मैं 3 घंटे का पेपर दूं, और कुछ ऐसे भी चाहते हैं कि मैं ऐसा टेस्ट दूं जिसमें आज मैंने अगर फिजिक्स का काइनेमेटिक्स और एनएलएम और फ्रिक्शन कंप्लीट कर लिया है तो फिर मेरा 1 घंटे का उनका टेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि मुझे जजमेंट आ जाए कि भाई ये चैप्टर मुझे समझ में आया है या। तो बेसिकली इतने समय के साथ हमें ये समझ में आया कि बच्चों को टेस्ट ज्यादा कराने पे कई बच्चे पार्ट टेस्ट चाहते हैं, पर पार्ट टेस्ट भी सिंगल सब्जेक्ट का चाहते हैं। अरे यस और नो यार। तो पहले ये वज्र नहीं थी, पर वज्र को इसीलिए डिजाइन करा गया ताकि जो बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनको पार्ट टेस्ट दिखाई दें, कैसे दिखाई दें? सब्जेक्ट वाइज, उनके लिए इसको डिजाइन करा गया है। तो उसके लिए डिजाइन करने के लिए 10 वज्र सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, टोटल 30 हैं। मतलब ऐसा समझ लो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को कितने हिस्सों में तोड़ दिया गया? 10-10। कितने? तो ऐसा समझ के चलो कि ऑन एन एवरेज आप भी मान के चलो आपके हर सब्जेक्ट में 30-35 चैप्टर हैं। क्या हर सब्जेक्ट में लगभग 30-35 चैप्टर हैं? तुम्हारे नीट में पूरा देखो तो करीब 100 चैप्टर है ना। तो ऐसा समझो कि लगभग ऐसा समझो आप कि हर टेस्ट में करीब 3 से 4 चैप्टर, जैसे अगर फिजिक्स में बात करें तो वेक्टर, एनएलएम, फ्रिक्शन ऐसे मिला दिया गया है, ऐसे अलग अलग करके उसको मिला दिया गया है। उसको कर तुम्हें 10 टेस्ट पूरे दिखाई देंगे। तो 10 टेस्ट तो ये पूरे दिखाई देंगे ये वाले, और 14 फुल सिलेबस। ये 14 वही है जो किसमें? ब्रह्मास्त्र में। तो इसके 14 और उसके 14 बिल्कुल। पर अगर तुम दोनों देना चाहते हो तो दोनों दे सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी दे सकते हो, और जो अपन फुल सिलेबस टाइप देना चाहते हैं, सेमी मेजर टाइप, वैसे भी दे सकते हैं। तो ये वज्र की अपनी कहानी है। ये 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसकी जो पूरी अगेन इसी तरीके से वो अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया ओएमआर पे अवेलेबल है, एमएलए पे अवेलेबल है और बीटीएस सेक्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा जो अपनी इसकी पूरी प्लानिंग है वो ऐसे है जैसे आपको दिखाई दे गया, एरर, वेक्टर, डायमेंशन, मेजर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये पहला ऐसे ही इसका 1:15 से लेकर 2:15 तक ओएमआर फॉर ऑफलाइन, एमएलए ऐप फॉर ऑनलाइन। ये टाइमिंग पूरा शेड्यूल आपको नीचे दिखाई दे जाएगा। जो भी बच्चे मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, कुछ बच्चे जो यहाँ पे सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनको नीचे आपको ऐप पर लिंक दिखाई दे जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे कंप्लीट प्लानर सब अच्छे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो इसको बना रहे हैं, कोटा के टॉप एजुकेटर्स जितने भी हैं, बार मुझे से कहने की जरूरत नहीं है। दीज आर द वन जिन्होंने पता नहीं हजारों की संख्या में कितने डॉक्टर बनाए होंगे, गिनेंगे तो पता नहीं कितने सारे हजारों के बच्चों में संख्या हो जाएगी जो डॉक्टर बन चुके हैं आप लोगों से। तो ये पूरा का पूरा उसका शेड्यूल है। अगेन उसकी प्राइसिंग बहुत कम रखी गई है। पहले आप एक बार हमने इसे फ्री भी रखा था, बट फ्री की बच्चों को बहुत ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है। तो इन हाउस प्राइसिंग, इन हाउस की प्राइसिंग अलग है क्या? यही है। अच्छा, इन हाउस भी है। तो ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी इन्होंने बनाया है, ब्रह्मास्त्र प्लस वज्र का। तो आपको दिखाई देगा, स्कैन करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगेन सर आपके पास 5 मिनट है क्या? पूरे सर पूरा हाँ, समय। मतलब मैंने जो सवाल पूछा था वो उसका आंसर दे सकते हो क्या? मतलब उसका सवाल पूछ सकते हो क्या? मेरा सवाल वापस से रिपीट करता हूँ, क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जो सवाल तुम एग्जामिनेशन में देते हो उससे ज्यादा तुमको घर पे आते होते हैं? यस और नो? ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसा सबके साथ होता है? जैसे कितनों के साथ होता है, पहले बताओ। ऐसा कितनों के साथ होता है कि अगर उनको वही पेपर घर में दिया जाए तो उनसे सवाल ज्यादा हो जाएंगे? ऐसा क्यों होता है तुम्हारे हिसाब से? आप बताओ प्लीज। आराम से, घबराना नहीं है कोई। एक बात समझो, अगर तुम खड़े होकर अपना प्रश्न, एक बात ध्यान सुनना मेरी बात, अगर तुम खड़े होकर क्लास में अपना प्रश्न नहीं पूछ सकते, इससे 10 गुना क्या तब प्रेशर महसूस होता है? अगर मैं क्लास में खड़ा होकर प्रश्न पूछूं, क्या प्रेशर महसूस होता है? हाँ। इससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर होगा नीट के पेपर में। होगा कि नहीं होगा? घबराइए मत। कोई खड़ा होकर आपसे सवाल पूछे, आप में पूछने का दम होना, इससे 10 गुना ज्यादा प्रेशर होगा नीट के एग्जामिनेशन में। होगा कि नहीं होगा? करिए इस काम को, घबराइए मत। हाँ बेटा, आप बोल रहे थे कुछ। टाइम का तो तुम्हें क्या लगता है, क्या गलती करते हो तुम? एंजाइटी ज़्यादा होती है पेपर के। एंजाइटी ज़्यादा होती है कि टाइम कम लगता है? क्या
टाइम कम लगता है पेपर में। टाइम कम लगता है। हाँ, और अभी घर पे करते हैं ना, वहाँ पे सोचते हैं कि फुल टाइम है, जिस वजह से वहाँ पे बन जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली उसने और बिल्कुल सही पकड़ा है उसने एक बात बोली कि एग्जामिनेशन में मुझे हबड़दबड़ रहती है। हबड़दबड़ समझते हो राजस्थानी भाषा में? जल्दबाजी। क्योंकि एग्जामिनेशन में ना आपको बेसिकली टाइम का प्रेशर है। जब अपन घर पर सवाल करते हैं तो अपने टाइम का कोई प्रेशर, 4 मिनट लगा दो, 3 मिनट लगा दो, 2 मिनट लगा दो, कोई फर्क। क्या एग्जामिनेशन में 1 मिनट में होता है? कितना होता है? क्या समस्या तुम्हारे साथ भी है कि नहीं? ये समस्या तुम्हारे साथ भी है। सर कोई उत्तर देना चाहेगा इसका, कोई टीचर? हाँ एडिया सर प्लीज। कोई माइक और है क्या अपने पास? मतलब किसी भी सब टीचर को लगे कि इसका अच्छा बहुत उत्तर है तो मेरे से वो लाइव भी जाएगा। जैसा इसने बोला कि टाइम मैनेजमेंट, दैट मीन्स जब घर पे भी वो प्रैक्टिस करे किसी क्वेश्चन का तो टाइमर लगा के ही क्वेश्चन को सॉल्व करे। बहुत बढ़िया। टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करे, उससे उसको ये पता चलेगा कि मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस गिवन टाइम में मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पा रहा हूँ तो ये अपना चेक पॉइंट हमें पता चल चुका है कि हमें इस टॉपिक पे और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली अगर वो कंडीशन, जैसे सर ने अभी बोला कि क्लासरूम में जब आप कोई टीचर क्वेश्चन पूछते हो और आप खड़े होकर जवाब देते हो तो प्रेशर फील होता है कि सारे बच्चे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे। होता है कि नहीं होता? सर ने भी बोला। दैट मीन्स यही काम वहाँ पे भी प्रेशर क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमें ये पता चला कि 3 घंटे में अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद 1 साल बाद फिर एग्जाम देने लायक हम हो पाएंगे, बन पाएंगे, है कि नहीं? तो बिल्कुल वो टाइमर लगा के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो प्रेशर आप पहले से फील करते रहोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली परफॉर्म अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और कोई आपको बताना चाहता है? मैं बेसिकली आपको इसके 4-5 कारण बता सकता हूँ। 1 कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती, यू डू नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड टेस्ट। व्हेन यू गिव अ प्रैक्टिस, हम आपसे बोलते हैं कि 25 क्वेश्चन 1 घंटे में करिए। कितने? एग्जाम में बायो में 80 से 90 सवाल 1 घंटे में करने हैं। यस और नो? सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन इन अ प्रैक्टिस मोड एंड अ टेस्ट मोड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो पहली बात, घर पे भी इस बात को समझो कि अभी मैं प्रैक्टिस मोड में सवाल कर रहा हूं कि टेस्ट मोड में कर रहा हूं। इफ आई एम डूइंग इट इन अ टेस्ट मोड तो मेरा 1 मिनट से कम का एवरेज होना, तब तुम एग्जामिनेशन में कर पाओगे। मेजरली जिन कारणों की वजह से बच्चे, क्योंकि समय का अभाव में बोलना चाहता हूं, जिन कारणों की वजह से बच्चे गलती करते हैं। 1 जो इन्होंने कारण बोला कि अपनी टाइम बाउंड प्रैक्टिस होती। सर ने बिल्कुल सही बात बोला कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 मिनट का टाइमर लगा दो। कितने का? 2.5 से 3 मिनट का टाइमर लगा दो कि उसके बाद सवाल नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्यूशन देख लूंगी, सॉल्यूशन देख के फिर उसे 3 दिन बाद करूंगी। पर अगर टेस्ट दे रही हूं तो फिर टाइमर लगाने की जरूरत, तो फिर 1 घंटे बाद का टाइमर लगाइए। और 1 घंटे में अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो 45 सवाल, केमिस्ट्री कर रहे हो तो 45 सवाल, और बायो कर रहे हो तो 80 से 90 सवाल होने चाहिए। तो टेस्ट मोड अलग है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि प्रैक्टिस मोड अलग है और टेस्ट मोड बिल्कुल। सेकंड बात, आपको प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस होता है, प्रेशर ऑफ फेलियर होता है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपके लिए क्या होती है बताना चाहता हूं आपको। आप घर पर अकेले बैठकर पढ़ते हो, आपको कोई इस बात का डर नहीं होता कि अगर मैंने गलत भी कर दिया तो कोई मुझे जज कर रहा है। यस और नो? जब आप एग्जाम देते हो तो आपको पता होता है कि इसके नंबर पूरी दुनिया जज करेगी, एटलीस्ट पेरेंट्स करेंगे। इसी में सेकंड बात, जब आप एग्जामिनेशन में पेपर दे रहे होते हो तो आप जिस क्लासरूम में बैठे होते हो आपको लगता है सब आपको देख रहे हैं। यस और नो? घर पे ऐसा डर लगता नहीं है। ये भी आप में एंजाइटी क्रिएट, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स जो आपके लिए काम करते हैं। कोई और बताना चाहता है कि उसे ऐसा क्यों होता है? तेरे को क्या लगता है ऐसा क्यों होता है तेरे साथ कि एग्जामिनेशन में गलत जो हो जाते हैं, मतलब जो एग्जामिनेशन में सवाल गलत होते हैं वो घर पे सही होते हैं? प्रेशर की वजह से हो जाता है। प्रेशर? प्रेशर किस बात का रहता है? सर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर लोड आता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो लोड आता है दिमाग के अंदर, तो इस वजह से जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। क्वेश्चन नहीं हो पाता है? क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि 1 सवाल नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ तो तीसरा अपने आप नहीं होता? अरे ऐसा होता है क्या? क्यों तुम सोच लगता तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, नर्सिंग का कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोचने लगते तुम लोग? मेरी शादी नहीं होगी, ऐसा सोचने लगते हो क्या? हाँ हाँ सोचते हो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही सोचता था। ये सर जितने भी खड़े हैं वो भी ऐसे ही सोचते थे। शोभी सर से पूछ लो भले, एग्जाम में उनके साथ ऐसे ही हुआ था, इनको शादी की बहुत चिंता थी। क्या रही है इस जोक्स अपार्ट, तो ऐसा सबके साथ होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। पर ये डर कब कम होगा ईमानदारी से बताओ? जब जितने ज़्यादा हम टेस्ट देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ 4 मेजर कारण जिसकी वजह से आप पेपर नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से आप पेपर में गड़बड़ करते हो। उसमें एक तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं है। कैसी प्रैक्टिस नहीं है? एक बात मैं जानना चाहता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो रोज 3.5 घंटे बिना उठे लगातार सवाल करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं इस कमरे में? मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोज 3.5 घंटे बिना रुके बिना थके
सवाल करते हैं 3.5 घंटे, जिसमें वो टॉयलेट भी नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते, बस पानी की बॉटल रखते हैं अपने पास। मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनेशन में 3 घंटे का पेपर ऐसे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? तो अभी से प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते? तुम्हारी आदत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनमें ध्यान देना, अगर तुम ध्यान देना, पहले 2 घंटे में परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस ऑफ योर क्वेश्चंस एंड लास्ट 1 आवर में परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस ऑफ योर क्वेश्चंस में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। यस और नो? क्या लास्ट के 1 घंटे में सवाल सबसे ज्यादा गलत होते हैं? क्योंकि तुम्हारी आदत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आदत ही नहीं है 3.5 घंटे सवाल करने की। यस और नो? तुम्हारी 3.5 घंटे सवाल लगातार करने की आदत नहीं है। मैं ये कहता हूं 3 से 3.5 घंटे रोज थ्योरी नहीं पढ़नी है। क्या करने? क्या करने? बिना रुके, बिना रुके करने हैं, बिना कहीं रेस्ट रूम भी नहीं जाना है। रेस्ट रूम जाने आने में 3 मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं, 3 सवालों को नुकसान करोगे। यस और नो? एग्जामिनेशन के बीच में अपन रेस्ट रूम नहीं जाएंगे, 3 मिनट का गैप आएगा कम से कम, आएगा कि नहीं आएगा? माइंड डेविड होगा कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। 4 सवाल का नुकसान हो सकता है भाई साहब। 4 4 16, 16 नंबर सोचो कहां से कहां ले जाके फेंकेगा आपको। एम्स दिल्ली से चेरापूंजी, सच है ये? अरे यस और नो? इतना डिफरेंस ला सकता है वो सिर्फ एक जो आपका गैप है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि आपको 3.5 घंटे एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करने की आदत होनी। टेस्ट और प्रैक्टिस के मोड को समझकर, उनको डिफरेंस को समझकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, मुझे सवाल टाइम बाउंडेड, जैसे कि सर ने बोला, टाइम बाउंडेड सवाल करने मुझे आने चाहिए। बोले कर सकते हैं क्या? थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो तुम्हारे को रहती है वो है एंजाइटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट। जैसे कि लोग मुझे देख रहे हैं, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जैसे जो आपकी ये सेल्फ स्टडी काउंटर्स हैं, यहां पे आके बैठ के पढ़ो। इस वाली बिल्डिंग में पढ़ो, द्रोणा 1 में पढ़ो, द्रोणा 2 में पढ़ो। सिर्फ इस बिल्डिंग में मत पढ़ो। सर ये अलाउड है क्या बाकी बिल्डिंग्स में? हाँ सर, कुछ स्पेशल परमिशन पे तो मेरे हिसाब से मैं सर से बोल देता हूं, क्या आप सब लोग यहीं पे आके सेल्फ स्टडी में पढ़ते हो या और भी कहीं जाते हो? नहीं जाते। अभी मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, सारी बिल्डिंगों में जाइए, कभी इसमें, कभी द्रोणा 2 में। क्या आपकी बिल्डिंग आसपास है कि नहीं है? 3 जगह आपकी सेल्फ स्टडी लग सकती है, द्रोणा 1 लग सकती है, द्रोणा 2 लग सकती है, और अलग अलग जगह जाइए ताकि अलग अलग बच्चे दिखे, अलग अलग एनवायरनमेंट दिखे। क्या तुम्हें तुम्हारे टेस्ट का एनवायरनमेंट जो फाइनली आएगा पता है कि नहीं पता? नहीं पता। क्या वहां कुछ भी हो सकता है? क्या विचित्र चेहरे वाले लोग भी हो सकते हैं? क्या डराने वाले लोग भी हो सकते हैं जिनको हम जानते? तो जब हमें एग्जामिनेशन देना है ऐसे एनवायरनमेंट में जो अनसर्टेन है, विच इज अननोन टू अस, यस और नो? यानी कि नई फील्ड में भी, यानी कि जैसे इंडियन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के नए फील्ड में जाके खेलना हो तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हें जिस प्लेग्राउंड में जाके खेलना होगा वो बिल्कुल नया होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बच्चे कई बार मुझसे नीचे लड़ने आते हैं, सर आप एक टीचर लगाइए जो है ना सेल्फ स्टडी में बातें बहुत करते हैं बच्चे। हाँ यस सर, खूब करें तो भी तेरे से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आदमी नहीं लगाएंगे हम नीचे। तेरे पास वाला बच्चा ढोल नगाड़े भी बजा रहा हो ना तो भी तुझे फर्क पड़ना। मुझे बता, तेरे नीट के एग्जामिनेशन अगर तेरे पास के 2 बच्चे लड़ गए तो क्या एग्जाम छोड़ देगा क्या? अगर तुझे कोई ऐसा आदमी मिल गया जो इन्विजिलेटर है, जो बहुत खराब हो, बातें ही करता रहता हो, क्या एग्जामिनेशन छोड़ दोगे क्या? केस करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट ईयर किसकी रैंक आई थी? लड़की 237, उसका इंटरव्यू दिखाऊंगा मैं तुम्हें। वो कोटा की थी सर, उसका इंटरव्यू बताता हूं मैं तुम्हें। उसने खुद ने बोला, मैंने बोला तुमने पिछले साल जो साल में क्या मिस्टेक करी? उसने बोला कि सर पहले ना मैं सारी प्रैक्टिस अकेले कमरे में करती थी, उसके अगले मुझे एग्जामिनेशन में इसलिए फोबिया रहता था। उसने बोला उसके अगले बार मैंने क्या चेंज करा कि रोज 1.5 घंटे, रोज 1.5 से 2 घंटे मैं नीचे जहां पे हमारे घर पे सारा परिवार बैठ के टीवी देखता था ना, वहां पढ़ती थी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि मैं देखना चाहती थी कितनी भी आवाज हो रही हो मुझे कोई फर्क। वी आर इंटेंशनली डूइंग इट। कितना भी शोर हो रहा हो, कोई कितनी भी बातें कर रहा हो, तुम्हें हो सकता है इनकन्वीनियंट लगे, पर क्या ऐसा एग्जामिनेशन में भी हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? तो मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि हर अपने जगह पर जाकर, जितने अपने सेंटर से, मैं एवी सर से और सबसे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको द्रोणा 1, द्रोणा 2, द्रोणा 1, द्रोणा 2 और दक्ष, तीनों जगह आप जब भी आपकी इच्छा हो आप कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हो। कभी यहाँ चल जाओ, कभी यहाँ चल जाओ, कर सकते हो क्या? ये हफ्ते में कम से भी कम, मेरी रिक्वेस्ट है, कम से भी कम 3-3 घंटे के 2 पेपर क्या सेल्फ स्टडी में जाके दे सकते हो? अब हो सकता है वो नीट होम टेस्ट सीरीज से दे रहे हो, तुम ब्रह्मास्त्र के दे रहे हो, तुम वज्र के दे रहे हो, जो तुम्हें देना है। बाकी जो रेगुलर हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। क्या हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार ऐसा कर सकते हैं क्या? क्योंकि टेस्ट देना बहुत, सेल्फ एवेल्युएट करें, ओएमआर ले लें। मेरे हिसाब से सर अगर हो सके तो इन बच्चों को ओएमआर अपन और एक्स्ट्रा भी दिलवा सकते हैं ताकि तुम उसे पूरा भर के टाइम निकाल सको। क्या मेरी बात कुछ समझ आई है क्या? कोई और सर कुछ बोलना चाहते हो तो मैं तो बोलने लग जाता हूँ, तो मैं रुकता नहीं हूँ। अरे नहीं, कुछ और बच्चा कुछ पूछना चाहता हो, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं साथ में। हाँ हाँ, कोई बोलना चाहता हो एजुकेटर्स में? सर प्लीज। हाँ
हाँ प्लीज़। मेरे हिसाब से अलग अलग बच्चों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। किसी का एंजाइटी बढ़ जाता है, किसी का कट ऑफ का टेंशन होने लगता है, किसी का सिलेक्शन का टेंशन होने लगता है। सब बात का एक बात मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से बताऊंगा। सर भी उसी फेज से निकले होंगे जिस फेज से मैं भी निकला हूं। आप घर पर या जैसा सर ने समझाया, जितना अधिक टेस्ट दोगे, जितना अधिक, मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूं कि जनवरी से डेली अगर आप 3 घंटे का पेपर 3 घंटा ईमानदारी से बैठकर टाइमर लगा के जितना टेस्ट दोगे, तुम्हारा ये सारा प्रॉब्लम एंजाइटी का, कट ऑफ का, सिलेक्शन का, ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। हर बच्चे के साथ होता है। हम लोग जब तैयारी करते थे ना, हम लोग भी 10 तरह का बात सोचते थे। हम लोग भी गए थे दिल्ली तैयारी करने, यार नहीं होगा तो फिर वापस जाना पड़ेगा झारखंड, क्या करूंगा, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस दिन से पेपर देने लगा, ऐसा एक नशा चढ़ गया कि जिस दिन पेपर नहीं मिलता था, हम लोग अखबार की तरह ढूंढते थे पेपर सर बाजार में। क्या बात है, ये हालत हो गई। और बहुत सारे बच्चे एक ढर्रे पर चलते हैं, दूसरे से सुने हैं, सीनियर से जिनका सिलेक्शन हुआ है कि पहले बायो करते हैं, फिर फिजिक्स करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, उसी चीज को फॉलो करते हैं। हर बच्चे का अपना अपना एप्टीट्यूड होता है। हो सकता है कि तुम फिजिक्स से शुरू करो, हो सकता है कि तुम केमिस्ट्री से शुरू करो, हो सकता है तुम बायो से शुरू करो। जब ये टेस्ट देने लगोगे, 1 महीना 30 टेस्ट दो, तुमको सब समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज से शुरू करता हूं, करती हूं तो मेरा नंबर सही आता है, कहां से शुरू करता हूं कि मेरा टेम्परामेंट ड्यूरिंग द एग्जाम सही रहता है। ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि मैं 3-4 सवाल लगातार गलत कर दिया, लेकिन मेरे को स्कोर बटोरना है भाई, डिस्टर्ब नहीं होना है। ये सब टेस्ट से आपको मिलेगा। सही बात। हर चीज का एक ही दवाई है, टेस्ट देना और टेस्ट देना। क्या बात, बस एक ही चीज है। थैंक यू। तेरे सवाल के आंसर पे आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। हाँ हाँ सर प्लीज। एक बड़ी अच्छी सी बात यह है, जैसे सर ने कहा कि भाई एडिसन से एक बार किसी ने पूछा कि 1000 बार आपने बैटरी बनाई और 1000 बार के बाद आपसे बैटरी बनी, तो मैं तो उसको सफलता नहीं मानता, क्योंकि आप 1000 बार तो विफल हुए, उसके बाद जाके सफल हुए हैं। तो एडिसन का जवाब ये था कि मैंने 1000 वो तरीके खोजे जिनसे बैटरी बनी ही नहीं सकती। सही बात। मैंने 1000 वो तरीके खोजे जिनसे बैटरी बनी नहीं सकती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस रास्ते पे जाना ही नहीं है। मोर प्रैक्टिस से आप ये सर्टेन करते हैं कि भाई ये गलती मुझे नहीं करनी है, क्योंकि जब आप जो है फील्ड में ज्यादा पसीना बहाएंगे तभी तो बैटल में आपका कम खून बहेगा ना भाई। तो मोर यू स्वेट इन द बैटल, मोर यू स्वेट इन द फील्ड, लेस यू ब्लीड इन द बैटल। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट पेपर्स की, तो जैसा सर ने कहा वो होगा, और आपको उन रास्तों का पता लग जाएगा जिन रास्तों पे मुझे ये गलती मुझे करनी ही नहीं है, और वो होगा तभी जब आप क्या करेंगे, सवालों की और पेपर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और सर हमारी टेस्ट सीरीज में सर ना तो पेपर कम है ना पेपर ज्यादा है, क्योंकि सर बहुत ज्यादा पेपर भी देखिए, किसी चीज को रिटेंशन भी बहुत जरूरी होता है। सर 14 फुल टेस्ट हो गए हैं और सारे 6 टेस्ट 11th के 12th के हमने लिए हैं, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो रिव्यू टेस्ट है उनके ढंग से रिवीजन, क्योंकि आप 50 नंबर तो हम वैसे ही पहुंच जाते हैं, बिल्कुल वैसे पहुंच जाएंगे, और वो जो चीज आपने की है उसको आप बार बार देखेंगे तो मुझे लगता है सर ज्यादा बेनिफिट रहेगा। बात निकल आई। दुनिया में जितनी अच्छी बातें कही जा चुके हैं, अमल करना बाकी है। आप जो कर रहे हैं उसको अपना बेस्ट भी दें, ये भी इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर पे दोबारा आता हूँ। तुमने मेरे से पूछा कि सर पिछली बारी कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, उस समय कैसे हैंडल करें। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड चेंज अवर माइंडसेट। आज तक तुम जिस प्रणाली से पढ़ते आए वो बोर्ड था, क्या था? तो तुम बोर्ड में एग्जामिनेशन में ट्राई करके जाते थे कि 100 नंबर का पेपर होगा तो 80 90 आने चाहिए, 95 आने चाहिए, 100 में से 100, यस और नो? क्योंकि वहाँ पे जीत नंबर पे थी। किस पे थी? जिस एग्जामिनेशन को तुम दे रहे हो उसकी जीत नंबर पे कि रैंक पे? तो फिर नंबर के परेशान क्यों हो रहे? पहली बात। तेरे प्रश्न में वापस आऊंगा, क्योंकि पिछली बार वो जीता बच्चा जिसने सही से लड़ाई लड़ी। तुम्हारा अभी तक का माइंडसेट क्या है कि यार मैं तो सोच के जाऊंगा कि 650 के ऊपर नंबर आएंगे, पर लड़ाई नंबर की है ही नहीं। लड़ाई किसकी? कॉलेज किस पे मिलेगा? नंबर पे, रैंक पे। पिछली बार 650 पे एम्स छोड़ो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, और इस बार 650 पे एम्स मिला। गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं। तो लड़ाई इसकी थी नहीं। बट वी हैव अ प्रैक्टिस इन अवर माइंड that during the examination we started calculating numbers and we started calculating our ratio of success. Yes or no? कि क्योंकि मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मेरा सही क्या गलत किया, तो मुझे नंबर कैलकुलेशन होने लगती है वहीं पे। yes or no? तो मैं अपनी सक्सेस का पैरामीटर देखने लगता हूं। इन नीट एग्जामिनेशन यू कैन नॉट कैलकुलेट योर सक्सेस पैरामीटर विद इन द एग्जामिनेशन,
बिकॉज इट इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ नंबर्स, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ, और रैंक आपको वहां पता नहीं पड़ सकती, यस और नो। तो जब मुझे वहां पता नहीं पड़ सकती तो उस बात के लिए परेशान क्यों? दूसरी बात, तैयारी इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई सवाल ना आए तो यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि साला 1000 में से कोई एक ही बच्चा होगा, अगर मैं इस सवाल को नहीं कर पा रहा हूं तो शायद 1000 में से कोई एक बच्चा ही ऐसा होगा जो इसे कर पा रहा होगा, वरना कोई इसे कर। क्या मेरी बात क्लियर है? तब तुम जीत पाओगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के जस्ट पहले की भी आप मेरी 5 दिन पहले की रील देखोगे तो मैंने सेम बात बोली थी कि मन में कोई नंबर का टारगेट लेके मत जाना, किसी नंबर का टारगेट लेके जाने की जरूरत, किसी नंबर का टारगेट लेके नहीं जाना है हमें। अगर कोई सवाल मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा, यस और नो। ये कॉन्फिडेंस के साथ जाना, ये कॉन्फिडेंस तुम्हें रैंक अच्छी दिलाएगा, यस और नो। पहले तो मुझे लॉजिकल है कि नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। क्या मैंने लॉजिकल बात बोली है? इसलिए टारगेट लेके मत जाओ 650 लाएंगे, 720 में 720 लाएंगे, बेस्ट देंगे अपना। क्या देंगे? कि इस रेस में मैं बताऊं, धावक जो वो जीतता है जो दौड़ते वक्त आसपास वालों को नहीं देखता, यस और नो यार। उसे फिनिश लाइन दिखाई देती है, दौड़ते वक्त तो किसी आसपास वाले को देखता, जो इधर देखता है ना पीछे निकल के आगे निकल के, वो पीछे ही रहता है, यस और नो यार। ये बात सच में काम करती है। तो एग्जामिनेशन को लेके आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि नहीं, जब एग्जामिनेशन दे रहा हूं तो मुझे कोई नंबर के टारगेट को लेके जाना। पिछली बार कौन बच्चे हारे? जिन जो सोच के गए थे 650 तो मेरे वैसे ही आ जाएंगे, अब उनके पता लगा फिजिक्स अटेम्प्ट करना चालू करी, पहला ही वो डिफरेंशियल का सवाल आ गया, उनके 3 सवाल गलत हो गए, वो वहीं पस्त हो गए। लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन नॉलेज का नहीं था, लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का था। वो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का था क्योंकि उन्होंने कहानी पलट दी। दूसरी बात, पेपर बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए जैसे लास्ट ईयर आए। मैं कहता हूं तुम सब लोग दुआ करो कि पेपर टफ आए। पेपर आसान आएगा तो तुम्हें नुकसान होगा, पेपर टफ आएगा तो तुम्हें, ये जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं ना, ये ऐसे धुरंधर है कि टफ पेपर आएगा तो तुम ही जीतोगे, तो तुम ही जीतोगे, मैं दावे से तुम्हें कह सकता हूं। एक बार ताली बजा दो इन सारे टीचर्स के लिए। क्या मैं लॉजिकल बात कह रहा हूं? ईमानदारी से बोलो, तुम अपने जिस जगह से आए हो, क्या वहां पे ऐसी पढ़ाई हो सकती थी? क्या हो सकती थी? क्या वहां से 10 गुना 20 गुना अच्छी पढ़ाई है? तो जो बच्चा वहां बैठ के एग्जामिनेशन देगा, जिसने वहां से पढ़ के एग्जामिनेशन दिया, जो तुम बैठकर दे रहे हो, अंतर है कि नहीं है? पर वो अंतर खत्म हो जाएगा अगर सवाल सिर्फ पूछा गया कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बताओ 5 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी? ये v बराबर u प्लस 80 तो कोई भी लगा सकता है। अरे यस और नो यार, मैं चाहता हूं, मैं तो कहता हूं कि पेपर टफ आना चाहिए, और आएगा तभी वास्तविकता में डिफरेंशिएशन होगा। अगर गवर्नमेंट को भी अगर डिफरेंशिएशन करना है तो 450 से लेकर 700 नंबर के बीच का वेरिएशन होना, तभी एम्स दिल्ली के बच्चे से अलग कराया जाएगा, केएम बॉम्बे के बच्चे को, गवर्नमेंट जो अपना गुवाहाटी का कॉलेज है उसको, जयपुर का जो एमबीबीएस कॉलेज है उसको, कोटा का जो एमबीबीएस कॉलेज है उनमें डिफरेंशिएशन होना। अगर सारे सवाल 1 + 1 = 2 के पूछ लिए गए तो फिर सबके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, जो 2024 में हुआ था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज एजुकेटर की पेपर का लेवल वैसा ही होना। हाँ, कुछ इररिलेवेंट सवाल थे पिछली बार, जैसे फिजिक्स में उन्होंने dy/dx के सवाल पूछ लिए, जिनमें उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैथमेटिकल फॉर्मूला पूछ लिया, विच इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू। पर अगर वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस था तो हमारे लिए भी था, यस और नो? सवाल 720 की जगह 716 में से आए, 710 में से आए, यस और नो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हमने लॉजिकल बात बोली है? मेरे हिसाब से तुम सब लोगों की क्लासेस होगी, अगर कोई कुछ टीचर और ऐड करना चाहता हो तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल, प्लीज। कई बार ऐसा होता है ना, जो टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है कि हमें एक क्वेश्चन हमारे फेवरेट टॉपिक का देता है, हमें लगता है कि ये मेरे से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये लेगा मेरे से 10 मिनट। हम क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चन तो साइड में लगा देते हैं सर, और 10 मिनट उसी क्वेश्चन को देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये आपको समझना होगा कि एग्जाम में एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स ही मिलेंगे। सही बात है। 10 सेकंड में करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे, 10 मिनट में करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को पोस्टपोन करें, उन्हें थोड़ा बाद में देखें, पहले वो क्वेश्चन कर लें जो कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं। करेक्ट। तो इसके सर ने बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट बोला है, उसके लिए मैं फटाफट से एक बात बोलता हूं जो हमेशा बोलता हूं, एग्जामिनेशन में प्रक्रिया सेम होनी चाहिए। 20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड में जज करो सवाल करना है नहीं करना। कितने में? 15 से 20 सेकंड में तय होना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस होती है टेस्ट की। 15 से 20 सेकंड में तय करो सवाल करना है या नहीं करना, आगे बढ़ो। करना है तो चालू हो जाओ, फिर खुद से 45 सेकंड बाद पूछो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ दो, अरे यस और नो, या तो हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर 45 सेकंड बाद सोचो कि हो रहा है कि, गोला लगाओ छोड़ दो, बाद में टाइम बचेगा तो करेंगे। जो संडे बोला मैं उसको सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स में बोल रहा हूं, यस और नो। ये कहानी प्रैक्टिस में अलग है। प्रैक्टिस में 3 मिनट बाद खुद से पूछो हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे यस और नो।
प्रैक्टिस में 3 मिनट बाद पूछना है कि हो रहा है या, पर टेस्ट में 15 से 20 सेकंड बाद पूछना है करना है कि नहीं करना। दोनों बातों में बहुत अंतर है। 15 से 20 सेकंड बाद पूछना है करना है या, अगर करना है तो फिर 45 सेकंड बाद फिर पूछना है हो रहा है या, कहानी खत्म। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तो जो सर ने बोला वो समस्या अपने आप खत्म। सर ने बिल्कुल सही बात बोली, किसी सवाल से ईगो पालने की जरूरत। तुम यहां पे सर ने बहुत बढ़िया बात बोली कि 10 मिनट में करो चाहे 10 सेकंड में करो, नंबर कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? खेल नंबर का है, उसी से रैंक आएगी। यस और नो? अरे यस और नो यार, बात खत्म। क्या हमारी बातें क्लियर है? मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि हम लोग एजुकेटर से बोलने लग जाएंगे तो बहुत देर लगेगी। क्या आज का सेशन काम का रहेगा? क्या अपन ज़्यादा टेस्ट देंगे? क्या अपन अपनी रैंक सुधार सकते हैं? मैं इतना बोलना चाहता हूं, तुम्हें सब कुछ बेस्ट मिल रहा है, बाकी कमियां भगवान में भी निकाल सकते हो। बिलीव मी, यू आर गेटिंग बेस्ट सर्विसेज एवरीथिंग। बट फिर भी हम जानते हैं सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। सेलेक्ट वो होगा जो खुद की कमी पहचान पाएगा, जो आत्मचिंतन कर पाएगा कि मेरे में कमी क्या है, दुनिया में कमी क्या है। सब लोग ढूंढ पाते हैं, खुद में कमी क्या है कोई बहुत कम लोग ढूंढ पाते हैं, और ये ढूंढना इतना आसान। मैं सवाल क्यों गलत करता हूं, ओवर थिंकिंग करता हूं, और स्ट्रेस लेता हूं, सुंदर कन्या के पीछे भटक गया हूं, मोबाइल पे डिस्ट्रैक्टेड हूं, कुछ भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग ज्यादा करता हूं, मुझे बहुत सेंसिटिव हूं मैं, कोई मुझे बोल दे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गांव से आता हूं, हिंदी माध्यम से। तुम्हारी अनंत समस्याएं हो सकती है। कौन सी समस्या है जिसकी वजह से तुम्हें पीछे खींचा जा रहा है? कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से तुम्हें पीछे खींचा जा रहा है? उससे लड़ना तुम्हारे लिए बहुत, और ये लड़ाई तुम्हारी खुद की है। तुम्हें हाथ पकड़कर कोई सिलेक्ट नहीं कराएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हमें कोई गलतफहमी नहीं कि मोशन में एडमिशन लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, बट हां, मोशन की बात मानने से तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस 200% बढ़ जाएंगे। वादे से कह सकता हूं, ये वादे से कह सकता हूं, पर वो बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालिए, थोड़ा सा घबराइए मत। ये कन्वीनियंस नहीं है, मूवी नहीं है। आप कोटा क्लासरूम में आए हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। ये बोर्ड जितनी आसान पढ़ाई भी नहीं है। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, पर मैं कह रहा हूं आज अगर मेहनत कर लेंगे तो जीवन भर मेहनत करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, और उसका फलसफा अपने को बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं तो जीवन भर सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। किसके लिए? उसके बाद अपन मेहनत करें, पर ग्रोथ के लिए करें। किसके लिए करें? ग्रोथ के लिए। अच्छा मैं डॉक्टर बन गया हूं, एमबीबीएस मेरी हो गई है, पीजी हो गया, मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या मैं रिसर्च करूंगा, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन में जाऊंगा। न्यूक्लियर मेडिसिन कितनी ग्रो कर रही है आजकल, है ना? न्यूक्लियर मेडिसिन में जाऊंगा, कैंसर के इलाज पे ढूंढूंगा। उसके लिए आप मेहनत करो। वो सर्वाइवल के लिए संघर्ष है कि ग्रोथ के लिए? 90% of the people in the world only struggle for their survival. I do not want our kids to struggle for their survival. मैं चाहता हूं कि वो स्ट्रगल करें, बट फॉर देयर ग्रोथ। किसके लिए स्ट्रगल करें? वो ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या उस सर्वाइवल की नीट पहली सीढ़ी है? क्या उसकी सीढ़ी टेस्ट है? क्या अपने माइंडसेट सही होना? माइंडसेट दोस्त से मत पूछो मेरा कैसा गलत है सही है, खुद सोचो मैं क्या गड़बड़ करता हूं, क्यों घबरा जाता हूं। सर मैं आपको कहना चाहता हूं, अच्छा हर बच्चे की समस्या अलग है। अभी बहुत टॉपर बच्चा है जेई का, उसकी हमने एनालिसिस करी, मतलब नाम मैं भी नहीं लेना चाहता, ताबड़तोड़ बहुत अच्छी रैंक आएगी उसकी, अलग टाइप का बच्चा है एकदम। उसकी समस्या क्या है? वो जैसे अपन कार चलाते हो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है ना अपनी, तो अपन धीरे पता नहीं पड़ा स्पीडोमीटर को मैं देखो तो क्या स्पीड बढ़ती जाती है, पर जैसे स्पीड बढ़ती है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी समस्या ये है सर, वो सवाल करने लगता है, जबरदस्त एक्यूरेसी उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़ती जाती है, पर इतनी बढ़ जाती है कि 25-30 सवाल पे आते आते इतनी स्पीड तेज हो जाती है कि एक्सीडेंट के चांसेस, तो 25-30 पे आते आते उसकी चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं। तो उसकी समस्या अलग है, तुम्हारी समस्या अलग हो सकती है कि यार 2 सवाल गलत हो गए तो फिर तीसरे सवाल में कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। अरे यस और नो यार, कि यार मेरे से कैसे सवाल, ऐसा होता है क्या? तो तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा। मेरे को होता है जो सवाल तेरे से आज से 10 दिन पहले नहीं हुआ तो उसका डिप्रेशन आ जाएगा। जो सवाल 10 दिन पहले नहीं हुआ तो उसका डिप्रेशन आ जाएगा। तो फिर जो सवाल एग्जाम में पहला नहीं हुआ उसके बाद दूसरे सवाल पे पहले सवाल सही हुआ गलत हुआ, उसका इंपैक्ट दूसरे सवाल पे आना। हर सवाल नई जंग है, नई उमंग के साथ लड़ेंगे। यस और नो? पहली जंग हारे थे जीते थे, उससे फर्क नहीं पड़ा था, उससे सीखे थे। अरे यस और नो? इससे पहले वाली जंग हारे थे जीते थे, उससे कोई फर्क, उससे हम सीखे थे। क्या मेरी बात याद रखेंगे? मैं थोड़ा भावुक हो गया तुम्हें लेकर, नीचे मेरा कोई वेट कर रहा है, बट एनीवे सर थैंक्स अ लॉट, आप सब लोगों ने समय निकाला और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आए समय निकाल करके, और सर हमारा खुद का ज्ञानवर्धन हो गया। ये माइक्रोस्कोपिक सर, ये वेव यहाँ से सब जगह फैलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर सब बच्चों में भी फैलानी है। आज जो चर्चा यहाँ हो रही है बेटा, आप जिम्मेदारी लो, ये चर्चा सब बच्चों में होनी चाहिए, तभी तो फायदा होने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू। चीज